जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? सो ये है लेसन नंबर 4 ऑफ आर प्लेलिस्ट हाउ टू रीड शीट म्यूज़िक। अभी तक हम लोग 3 वीडियोस ला चुके हैं इस प्लेलिस्ट में, और ये प्लेलिस्ट का जो मोटो है आप लोगों को दिखाने का वो ये है कि अगर आप लोग शीट म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से क्रिएट कर रहा हूँ लेसन्स, और अच्छे खासे नंबर्स में ये लेसन्स आएंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया लेसन नंबर 1 से। अगर आप लोगों को सीखना है हाउ टू रीड शीट म्यूज़िक, चाहे आप लोग कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, गिटार, पियानो, इट डजेंट मैटर, सबके लिए जो म्यूज़िक का लैंग्वेज है वो सेम रहता है। सो अगर आप लोगों को सीखना हो, फर्स्ट वीडियो का लिंक ऊपर जो आई बटन है उसमें आ रहा है, उसमें क्लिक मार के आप लोग फर्स्ट वीडियो से ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आप लोग 30-40 दिनों बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो श्योरली पूरी प्लेलिस्ट अभी तक आ चुकी होगी। जाके आप लोग चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके हाउ टू रीड शीट म्यूजिक न्यू वर्जन में जाके पूरा प्लेलिस्ट एक साथ देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग एक ऐसे गिटारिस्ट हैं जिसे हल्का हल्का गिटार प्ले करना आता है और वो चाहता है ग्रो करना है इन गिटार प्लेइंग, बट उसे स्टेप बाय स्टेप लेसन्स नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब में ऑनलाइन, तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बेस्ट कोर्स है जिसको हज़ारों लोगों ने बाय किया है और सबके पॉजिटिव रिव्यूज़ इसमें आए हैं। द कोर्स नेम इज़ फॉरएवर गिटार कोर्स, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आप लोगों को 200 वीडियोज़ मिलती हैं स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 टिल 200 वीडियोज़। और इसमें आप लोगों को PDF नोट्स भी मिलते हैं लेसन्स के, एंड माई सपोर्ट एज वेल। तो अगर आप लोग कहीं पर अटकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है ₹999। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिससे आप लोग गिटार सीख सकें ईजिली। तो अगर ज्वाइन करना हो, लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे ऑफ माई प्ले स्टोर, ऐप स्टोर एंड वेबसाइट, जिसके थ्रू आप लोग लाइफ टाइम के लिए गिटार कोर्स ले सकते हैं और सीख सकते हैं। तो नीचे लिंक्स मिल जाएंगे, गो डाउनलोड इट। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वारीज हो रिगार्डिंग दिस कोर्स, कैसे बाय करना है, क्या इसमें मिलेगा, और भी डिटेल्स चाहिए हो, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यू कैन मैसेज मी एंड आई एम देयर 24/7 टू हेल्प यू आउट। हल्का सा नॉइस आ रहा है पीछे क्रैकर्स बस्ट होने का, तो अगर आ रहा है तो एक्सट्रीमली सॉरी, आई कांट हेल्प इट, मैं रोक नहीं सकता उनको, राइट। तो या वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेजर लाइंस के बारे में। लेजर लाइंस जो होती हैं वो यूज़ होती हैं टू पुट सम नोट्स। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोज़ में अभी तक क्या देखा था कि हमारे पास 5 स्टाफ्स होते हैं, 5 स्टाफ लाइन होती हैं। इसमें जब हम लोग ट्रेबल क्लेफ लगा देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे नोट्स आ जाते हैं, राइट। हम लोगों ने सीखा था जैसे एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फन, राइट। ऐसे के लिए हम लोगों ने सीखा था। और स्पेसेस के लिए हमने सीखा था FACE। बट पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ये सिर्फ इतने नोट्स हैं और इससे भी बहुत सारे नोट्स होते हैं हमारे गिटार, पियानो, हर एक इंस्ट्रूमेंट में, राइट। तो कैसे हम लोगों को ये जो F नोट है, यहाँ पर एक F नोट है, कैसे इस F नोट के ऊपर के नोट्स हम लोग प्ले करें इन ट्रबल क्लेफ, नॉट जस्ट इन ट्रबल क्लेफ। लेजर लाइन्स हमारी बेस क्लेफ में भी यूज़ होती है। नेक्स्ट लेसन हम लोग बेस क्लेफ भी देखेंगे कैसे प्ले करते हैं, मतलब कैसे उसमें नोट्स होते हैं। बट यस, देयर आर सम नोट्स जो हमारे को चाहिए होंगे, बिकॉज ये जो F है, अगर मैं गिटार की बात करूँ एज आई एम अ गिटारिस्ट, तो ये F नोट जो होता है ये हमारा फर्स्ट फ्रेट में आता है ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग। जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग होती है, थिनेस्ट स्ट्रिंग, उसका जो फर्स्ट फ्रेट होता है उसमें ये F नोट आता है। ये F नोट वो वाला नोट है, राइट। और उसके आगे भी हमारे पास 18-19 नोट्स हैं, जो फ्रेट्स हमारे पास वो बहुत ज़्यादा आगे तक एक्सटेंड होते हैं। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक गिटार है तो 22 फ्रेट्स भी आते हैं, 24 फ्रेट्स भी आते हैं। तो वो वाले नोट्स कैसे हम लोग शो कर सकते हैं थ्रू ट्रबल क्लेफ। और नीचे के नोट्स की बात करें तो नीचे के नोट्स हम लोगों को मिल जाते हैं बेस क्लेफ में, बट उनमें भी बीच में कुछ ऐसे नोट्स हैं जो हमें बेस क्लेफ में नहीं मिलते, तो उनको कैसे शो करना है ये हम लोग लेजर लाइन्स की हेल्प से सीखते हैं। तो लेजर लाइन्स आर रियली इंपॉर्टेंट। अब इतने एक्सटेंड तक इसको पढ़ना इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बट हाँ, हम लोग स्टार्ट करेंगे चंक बाय चंक, जिससे आप लोग उनको रीड कर सकें ईजिली, राइट। अभी ये हो गया, ये हम लोगों ने कर लिया है, राइट। ये F याला है, और इवन जो यहाँ पर हमारा E नोट है, यहाँ पर याला E नोट है, दिस इज़ द E नोट, जो कि हमारे को कहाँ पर मिलता है, फोर्थ स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट में। फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट में हमारे को याला नोट मिलता है। तो फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट के ऊपर भी 2 स्ट्रिंग्स आ रही हैं, विच इज़ द फिफ्थ स्ट्रिंग एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग, जिसमें हमारे पास इसके ऊपर भी एक ऑक्टेव होता है। द लोएस्ट E स्ट्रिंग जो होती है हमारी, वो इसके भी एक ऊपर वाले ऑक्टेव में आता है। तो वो 12 नोट्स भी हम लोग इसी के लेजर लाइन्स के थ्रू हेल्प के थ्रू हम लोग निकालते हैं। तो देखते हैं कैसे इसमें नोट्स फिट होते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। लेजर लाइन समझना इज़ नॉट अ डिफिकल्ट डील, बहुत ईजी है। बस हल्का सा डिस्टेंस का ध्यान देना पड़ता है। और ये भी बिल्कुल वैसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे ना कि हमारे पास जो यहाँ पर नोट्स थे वो कैसे थे,
अगर आप लोग पिछले वाले लेसन को रिकॉल करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर ई नोट आ जाता है, फिर स्पेस में एफ नोट आ जाता है, देन जी नोट आ जाता है, देन ए नोट आ जाता है, देन बी नोट आ जाता है, देन सी नोट आ जाता है, देन डी नोट आ जाता है, देन ई नोट आ जाता है, देन एफ नोट आ जाता है, विच मीन्स कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। शार्प्स एंड फ्लैट्स को शो करने का एक अलग तरीका है, बट यस स्टाफ्स में जो नोट्स चल रहे होते हैं वो बिल्कुल ऐसे चले होते हैं, ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई, ऐसे करके ये बिल्कुल जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स चलते हैं उसी ऑर्डर में ये चलते हैं। तो ऐसे ही हमारे लेज़र लाइंस भी वर्क करते हैं। ओके, सो हम लोगों ने पिछले वाले लेसन में जो हम लोगों ने सीखा था वो ये सीखा था कि हमारा जो टॉप मोस्ट स्ट्रिंग होती है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो हमारी जो याला स्टाफ होता है विच इज़ हेयर, तो यहाँ पर हमारे पास जो याला नोट होता है दैट इज़ एफ। अगर हम लोग वैसे भी देखें एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फन, तो ये फन होता है, राइट, एफ होता है ये नोट। तो इसके ऊपर के नोट्स देखते हैं एक बार कैसे हम लोग निकालेंगे। ब्लैंक में ही आ जाते हैं बिकॉज ब्लैंक में ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ड्रॉ बाद में करके दिखा देंगे। ओके, तो हमारे पास जो नोट्स हैं ये वाला नोट एफ होता है, इतना हमें पता है, राइट। तो इसका अगला नोट क्या होगा, अगर हम लोग उसके ऑर्डर में जाएं जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके हिसाब से ये नोट क्या होगा, एफ़ के बाद जी आता है, दिस नोट कॉना बी अ जी नोट, राइट। अब ये जो लाइंस हैं आप लोगों की ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करती हैं जैसे स्टाफ्स वर्क करते हैं। जैसे स्टाफ की वैल्यूज़ है सेम इनकी भी वैल्यू है, ये जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन है ऑफ द स्टाफ। स्टाफ हमारे पास 5 होते हैं, उसके ऊपर के अगर हमें नोट चाहिए तो हम लोग ऐसे करके लेज़र लाइंस क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो जो ये वाला नोट है एफ है, इसका अगला नोट जी आ जाएगा। जो ये लाइन थी इसमें एफ तक आ रहा था, राइट, एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फन, तो ये एफ आ रहा था। इसका अगला नोट जो इसके ऊपर वाले स्पेस में आएगा, ये लाइन है और ये लाइन है, इसके बीच में स्पेस आ रहा है, राइट, यहाँ पर एक स्पेस है, तो यहाँ पर जो नोट आएगा दैट विल बी योर जी नोट, ठीक है, क्योंकि एफ के बाद क्या आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जी आता है, राइट। इसका अगला जो नोट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो कि आएगा लाइन पे। आई डोंट थिंक कोई बहुत मुश्किल काम है, बहुत ईजी है, एफ जी ए। इसके बाद जो स्पेस होगा वो होगा बी, देन उसके बाद जो लाइन होगी वो होगी सी, देन उसके बाद जो स्पेस होगा वो होगा डी, देन उसके बाद जो लाइन होगी वो होगी ई, देन उसके बाद जो स्पेस होगा वो होगा एफ, एंड इवन वी कैन ड्रॉ 4 लेजर लाइंस जिसमें हमारे पे यहाँ पे इस वाले लाइन पे जी आ जाएगा, राइट। तो ये सारे नोट्स ऐसे करके आ जाते हैं बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर में जैसे हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे थे। अब जब आप लोगों को लेज़र लाइंस मिलेंगी तो ऐसे नहीं मिलेंगी कि ऐसे जैसे मैंने ड्रॉ करी है कि यहाँ पर 4 हैं, फिर यहाँ पर कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 मैंने पहले ड्रॉ करी, फिर 4 ड्रॉ करी, फिर 2 को ड्रॉ करी, ऐसे नहीं आएगा। आप लोगों को जो रैली में लेज़र लाइंस आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे। जैसे सपोज हम लोगों को यहाँ पर एफ नोट प्ले करना है तो 1 2 3 और यहाँ पर एक नोट होगा, तो ये नॉर्मली सिर्फ इतना सा दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, अभी दिखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है बिकॉज मैंने ड्रॉ ऐसे करा जिससे आप लोगों को समझ में आए कैसे हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहे हैं, बट इन रियलिटी ये सिर्फ आप लोगों को इतना ही दिखाई देगा जब आप लोग शीट म्यूजिक प्ले कर रहे होंगे। अगर एफ़ चाहिए तो इतना दिखाई दे रहा होगा, राइट। जो भी नोट चाहिए, जैसे एफ़ के बाद जी ए नोट चाहिए तो इतना ही दिखाई देगा, ओके। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, बहुत ईजी है। और ऐसे ही हमारे पास नीचे को भी हम लोग सेम तरीके से जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये नोट ई था, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, जस्ट उल्टा जाना है। डी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, देन उसके नीचे आ जाएगा बी, ठीक है, स्पेस में बी आ जाएगा, देन लाइन में ए आ जाएगा, देन स्पेस में आ जाएगा जी, बिकॉज हम लोग जब अल्फ़ाबेट्स देख रहे होते हैं म्यूजिकल अल्फ़ाबेट्स तो वो सिर्फ ए से जी तक जाते हैं, देन वापस वो रिपीट होते रहते हैं, राइट। कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होता, बट हाँ जी के बाद वापस से ए आ जाता है। तो ए के बाद जी आ गया, जी के बाद यहाँ पर एफ आ जाएगा और उसके नीचे स्पेस में ई आ जाएगा, ख़त्म। इतना ही है लेज़र लाइंस, बस हाँ इसको रीड करते समय थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ओके। और इवन स्टार्टिंग में आप लोगों को ये सारे लेज़र लाइंस इतने हाई तक लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोग 2 लर्न करें, लाइक ये एफ़ है तो ये जी है और ये ए है, बस इतना लर्न कर लो पहले, इतना काफ़ी है। इसके आगे के नोट्स बाद में करना। ऐसे यहाँ पर ई है तो ये डी है और ये सी है, बस इतना इतना कर लोगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। बाकी बेस क्लेफ जो होता है वो आप लोगों का ज़्यादा नीचे नहीं होता है, ठीक है। बेस क्लेफ का जो फर्स्ट नोट होता है वो ज़्यादा नीचे नहीं होता, तो आप लोगों को नीचे की तरफ ज़्यादा लेज़र लाइंस यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर की तरफ पढ़ सकती हैं बट नीचे की तरफ नहीं पड़ेंगे बिकॉज वहाँ पर आप लोगों का बेस क्लेफ साथ देने के लिए होगा। बट इफ़ यू आर प्लेइंग अ गिटार काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो उसमें ट्रबल क्लेफ से हम लोग सब कुछ दिखा देते हैं, तो उसमें लेज़र लाइंस हो सकती है, ओके। तो वहाँ पर जब हम लोग गिटार प्ले कर रहे होते हैं तो हम लोग सिर्फ जो हमारे पास ट्रबल क्लेफ है इसी से पूरा गिटार हम लोग मैक्सिमम टाइम शो कर देते हैं, तो वहाँ पर बेस क्लेफ की जरूरत पड़ती भी नहीं है, ओके।
सो वहाँ पर आप लोगों को लेज़र लाइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ अभी हमारा सिर्फ इतना सा सीखना है हमें कि कैसे नोट्स इसमें फिल्ड हैं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। आप लोगों को ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि यार इसको कैसे लर्न करेंगे, नो। जस्ट आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर एफ है तो ये जी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ये है, एफ है, और ऐसे ही नीचे की तरफ जाते समय भी लाइक ई डी सी बी ए जी एफ ई, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पर पूरा मैंने पीडीएफ बना रखा है टू शो कौन कौन से नोट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों के पास ये पीडीएफ है। ओके, तो जैसे मैंने बताया था, एफ के बाद जी, जी के बाद ए के बाद बी, सी डी ई एफ, और ऐसे डाउनवर्ड्स ई डी सी बी ए जी एफ ई। ओके, और ये 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, नीचे को, और ऊपर भी 4 हो सकते हैं, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसके लिए मैंने इसको सिंपल सा बनाया है। अब बीच के नोट्स क्या हैं, वो वही हैं, एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फन, और यहाँ पर FACE। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी वही काइंड ऑफ सेम चीज़ है। देखो एवरी, अगर आप लोग यहाँ से देखें, अच्छा इज इट, ओके, सपोज यहाँ से अगर हम F से देख रहे हैं तो F से लाइन FACE इज द सेम थिंग, और यहाँ पर आप लोगों का जो F के नीचे जो यहाँ पर स्पेस में नोट होता है दैट इज़ E। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फन, तो ये बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो लाइंस, जो पहले लाइंस में आप लोगों का एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फन आता था, बट अब स्पेसेस में आ रहा है, ठीक है। जो ऊपर के लेजर लाइन्स है उसमें स्पेसेस में आ जाता है, एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फन, तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो। F ये वाली लाइन में आ रहा है, फिर A आ रहा है ऑन द फर्स्ट लेजर लाइन, राइट, तो FA, देन C आ रहा है ऑन द सेकंड, एंड E आ रहा है ऑन द थर्ड लेजर लाइन। तो वहाँ यहाँ पर भी वही सेम चीज़ फॉलो हो रही है। देखो यहाँ पर भी अगर आप लोग इस तरफ भी देखें तो एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फन, फन यहाँ पर आ जाएगा, राइट, इन दिस स्पेस, और यहाँ पर ऐसे FACE, तो बिल्कुल सिमिलर है टू दिस स्टाफ, बस हम लोगों ने उसको एक्सटेंड कर दिया, नथिंग एल्स। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कैसे बेस क्लेफ में नोट्स होते हैं, जिससे फिर आप लोगों को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज उसके नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखने वाले हैं ग्रैंड स्टाफ, जैसे कि हम लोग पियानो में प्ले करते हैं, जिसमें ट्रबल क्लेफ और बेस क्लेफ एक साथ रख के हम लोग प्ले करते हैं, उससे ज़्यादा ईजी होता है टू अंडरस्टैंड द शीट म्यूज़िक। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि इतने लेजर लाइन्स ड्रॉ करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। इसके यहीं कहीं पर आप लोगों को जो दूसरा बेस क्लेफ है उसके नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आप लोग बेस क्लेफ में भी शो कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, ठीक है, कमेंट। अब राइटिंग अच्छी नहीं लिखी है, बट या यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, जिससे रीच हम लोग इस वीडियो की बढ़ा सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके टू मेक दीज वीडियोस फॉर एवर, और हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकें, बिकॉज आगे जाके मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए स्ट्रमिंग पैटर्न्स और बहुत सारी चीज़ों पे, चाहे वो म्यूज़िक थ्योरी हो, उन सब पे भी प्लेलिस्ट लाने की सोच रहा हूँ, बट आई श्योरली नीड योर हेल्प इन दैट। तो उसके लिए बस जस्ट कीप मी मोटिवेटेड, जिससे कि मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूँ। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बाय बाय।